Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 4। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। शुरुआत करेंगे श्रीमद् भागवतम। ओके, रीड करेंगे अश्लीषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। ब्राह्मण पिता का मन सदा अपने पुत्र जड़ भरत यानी भरत महाराज के प्रति स्नेह से भरा रहता था, इसलिए वे जड़ भरत से सदा आसक्त रहते थे। क्योंकि जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य नहीं थे, उन्होंने केवल ब्रह्मचर्य आश्रम के अंत तक संस्कार प्रक्रियाएं संपन्न की। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता के निर्देशों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, फिर भी ब्राह्मण ने उन्हें शुद्ध रहने और धोने की विधियां सिखाई, यह सोचकर कि पुत्र को पिता द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तात्पर्य। जड़ भरत ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज थे और बाह्य रूप से वे स्वयं को मूढ़, बहरा, गूंगा और अंधा प्रदर्शित करते थे। वास्तव में वे भीतर से पूर्ण सचेत थे। वे कर्मकांड के फलों तथा भक्ति सेवा के फलों को भली भांति जानते थे। ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज भीतर
पूर्ण रूप से भक्ति सेवा में लीन थे। इसीलिए उनके लिए कर्मकांड के नियमों का पालन करना बिल्कुल आवश्यक नहीं था। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है, किसी को भगवान को संतुष्ट करना है, यही कर्मकांड के नियमों की सिद्धि है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में कहा गया है, चाहे कोई कोई भी कर्म करे, यदि उससे भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न नहीं होती, तो वह केवल व्यर्थ का श्रम है। ये कर्मकांडीय क्रियाएं तब तक आवश्यक है, जब तक किसी ने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं की। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में विकसित है, तो उसे कर्मकांड के पूर्व नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील माधवेंद्र पुरी ने कहा था, हे कर्मकांड के नियमों, कृपया मुझे क्षमा करो। मैं इन सभी नियमों का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से भक्ति सेवा में संलग्न हूँ। उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की इच्छा व्यक्त की। परिणाम स्वरूप उन्होंने सभी नियमों का पालन नहीं किया। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में उत्पन्न हुए थे। जीवन के प्रारंभ से ही उन्हें कभी कर्मकांड प्रणाली में प्रशिक्षित नहीं किया गया, किंतु क्योंकि वे सदा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम कीर्तन के आचार्य के रूप में स्वीकार किया। जड़ भरत के रूप में भरत महाराज सदा अपने मन में भक्ति सेवा में संलग्न रहे। चूंकि उन्होंने लगातार 3 जन्मों तक नियमों का पालन किया था, वे उन्हें जारी रखने में रुचि नहीं रखते थे। यद्यपि उनके ब्राह्मण पिता चाहते थे कि वे ऐसा करें। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये पहली बार हम लोग नहीं देख रहे हैं कि एक पिता चाहता हो कि आप गृहस्थ आश्रम का पालन करो और नहीं किया हो, पुत्र ने पालन नहीं किया हो। जो यहाँ पे वक्ता है, कौन वक्ता है? स्पीकर कौन है? कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी। हरे कृष्ण। श्रीला सुखदेव गोस्वामी भी, हाँ बिल्कुल सही, श्रीला सुखदेव गोस्वामी भी गृहस्थ के नियमों का पालन नहीं किया। नारद मुनि भी गृहस्थ के नियमों का पालन नहीं किया। ब्रह्मा जी चाहते थे, सुखदेव गोस्वामी के पिता वेद व्यास चाहते थे। आवश्यक नहीं है, अपेक्षित होता है, आवश्यक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमें एक प्रकार के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। सबके लिए रास्ता अलग होता है, सब अलग अलग रास्ते पे चलता है। जो जिस प्रकार की चेतना होती है उसको उस प्रकार का काम करना। निम्न चेतना वालों से अगर वो कर्म कांड न करें तो उनके पास शुद्धता का कोई मापदंड रहेगा ही नहीं। जिनको जीवन शुद्ध करना लक्ष्य है ही नहीं, वो कृपया करके कर्मकांड करें। जिनको गुरु के अनुसार चलना ही नहीं है, वो कृपया करके कर्मकांड करें। लोग मेरे से पूछते हैं, प्रभु जी, गुरु जी, अब क्या करें? ये कर्मकांड का ये नियम है, क्या करें? पालन करें कि नहीं करें? हैं? बहुत बार पूछते हैं। अब ये सारा डिपेंड करता है आप कितना दृढ़ता से आज्ञा पालन करते हो। देखिए, आप समझिए, सभी पे सभी प्रकार के नियम लगेंगे, हैं? आप पे सभी प्रकार के नियम लगेंगे और सभी प्रकार के धर्मों का भी पालन करना पड़ेगा।
अगर कोई एक प्रकार के धर्म का भी पालन करने से पीछे हट जाए तो क्या होगा, उसको दंड झेलना पड़ेगा। लोग सोचता है ना भक्ति क्यों करें, अभी देखिए भक्ति क्यों ना करें। हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति से मिला ही है जो सभी प्रकार के नियमों का पालन कर लेता हो, क्योंकि अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या दंड मिलेगा। तो या तो नियमों का पालन कर लो या दंड ले लो, बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए है? नियमों का पालन करना है ना, दंड तो नहीं चाहिए। तो आप समझिए हर किसी के पास ये विकल्प है, या तो दंड, या तो नियमों का पालन कर ले या दंड ले ले। अब दंड ले ले ये कोई अच्छा बात तो नहीं है, परंतु जो नियमों का पालन नहीं कर सकता उसको दंड ही मिलेगा। तो भौतिक जगत में सभी को नियमों का पालन करना है। उनका दायित्व सभी देवी देवता के प्रति होता है, सभी जीवों के प्रति होता है। अपने से उत्तम, अपने से निम्न, सभी के प्रति दायित्व। हम अपने से जो ऊपर है उनकी वंदना करनी होती है, अपने से निम्न जो है उसकी रक्षा करनी होती है। हर के प्रति दायित्व, और आप अपने दायित्व से भाग नहीं सकते। अगर एक दायित्व नहीं निभाया तो एक बार सजा मिलेगी, दो नहीं निभाया 2 बार सजा मिलेगी, 100 नहीं निभाया 100 बार सजा मिलेगी। सब कोई बंधन में बंधा हुआ है, कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो अगर किसी को कल्पना में रहना है, अपने आप को मूर्ख बनाना है, तो ये मूर्ख बना करके कोई फायदा नहीं है, परंतु फिर भी बनाना है तो जान लीजिए कि आप तो बंधन में, अब कभी मुक्त नहीं हुई है। अब बताइए कितना लोग ये कर्म बंधनों का, नियमों का पालन कर पाएगा? बहुत विरला ही कोई होगा, नहीं कर पाएगा, ऑलमोस्ट नो वन। पर फिर भी थोड़ा थोड़ा करते रहो। तो जो लोग भक्ति नहीं कर सकता है वो लोग नियमों का पालन करें। और मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। देखिए मैंने तो बोला कोई कोई विरला कर लेगा, परंतु मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। मुझे एक व्यक्ति दिखाई है जो कर्म के नियमों का पालन कर लेता, मुझे दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूं कौन कौन नियमों का पालन करता है। एक तरफ तो है भगवत प्रेम जो सभी नियमों, सभी बंधनों, सभी कर्मों से ऊपर है, जहां पे कोई बंधन, कोई नियम काम नहीं करता। और दूसरे तरफ है कर्म कांड, जहां पे जितना भी प्रयास कर लो हमेशा विफल रहेंगे। अब बताइए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? कर्म बंधन, कर्मकांड, विशुद्ध भक्ति? जो शुद्ध भक्ति को मना करेगा उसको कर्म कांड के नियमों द्वारा बांधा जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते हम तो शुद्ध भक्ति भी नहीं करेंगे, हम कर्म कांड भी नहीं करेंगे। ना 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 ना, ना। करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट शुद्ध भक्ति का प्रयास कीजिए। तो जिसका लक्ष्य भगवान कृष्ण नहीं है, जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण नहीं है, वो भगवान की मायिक शक्ति कर्म कांड को छोड़ नहीं सकता। इसीलिए आप लोग पाते भी होंगे कि लोग
जो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता है वो क्या विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में आसक्त रहता है ना, होता है ना। जब एक बार पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता तो आश्वस्त रहता है। ठीक है, अगर लोकाचार्य के लिए करना रहा, लोकाचार के लिए करना रहा, लोक दिखावा के लिए करना रहा तो कर दिए, बाकी कोई नियम चलता नहीं। ये बड़ा सरल सा बात है। जैसे सूतक की बात करते हैं सामान्य लोग सूतक की बात करते हैं, तो सूतक में कितना नियम होता है ना, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना। और अगर आप नियम को देखिएगा तो बहुत सारा नियम आपको, आप अनुभव कीजिएगा, आप पालन कर भी नहीं पाते, है ना। कितना सारा नियम होता है। भक्त के लिए कोई सूतक है? कोई सूतक नहीं। कोई सूतक नहीं। भौतिक जगत के लोगों के लिए सूतक है, बिल्कुल है। भौतिक जगत के लोगों के लिए सूतक है। कोई पूछता है कि हम सूतक का पालन करें कि नहीं करें, बड़ा सरल सा बात होता है, आप नियमों का पालन करना चाहते नहीं करना चाहते। आप पहले मेरे को ये बताओ, यू शुड टेल मी अबाउट योर कमिटमेंट टू कृष्णा। आप ये बताइए, आप कृष्णा के प्रति कितने समर्पित। उसके बाद में हम बताएंगे कि आप पे कौन सा नियम लगेगा। आप ये बताइए, गुरु के प्रति कितने समर्पित है। नियम तो सब पे लगेगा, परंतु जो गुरु के प्रति समर्पित है, कृष्णा के प्रति समर्पित है, उस पर नियम कुछ और लगेगा, और बाकी लोगों पे नियम कुछ और लगेगा। तो आप ये देखिए, आप कितने समर्पित। आप लोगों ने अवश्य ये अनुभव किया होगा, जो गुरु और कृष्णा के प्रति समर्पित होता है, वो कैसा होता है। वो हर परिस्थिति में संभाव में रहता है। हर परिस्थिति में संभाव में रहता है। और जो गुरु और कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं होता है, वो विभिन्न प्रकार के कष्टों में डूबा रहता है। तो ये तो आपका कमिटमेंट बताता है, आप कितने कमिटेड हैं। जितने आप कमिटेड हैं, उस प्रकार से आपके साथ सारी गतिविधि होगी। उसके उस प्रकार से आप पे नियम लगेंगे। आप बताइए कितने समर्पित। एक भगवत भक्त पे कोई नियम नहीं लगता। यहाँ पे जड़ भरत जन्म तो लिए एक ब्राह्मण परिवार में,
देखिए, अगर पिता शास्त्रों की बात बोले तो पिता की सारी बातें मान्य होगी, आपको मानना पड़ेगा, पिता की बातें माननी पड़ेगी। देखिए, बड़ा सरल सा बात है। हम लोग सोचते हैं ना, इसकी माने, उसकी माने, उसकी माने, किसकी माने, है ना? बड़ा सरल सा बात है। जो भगवान की बात बोलेगा उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। अगर पिता भगवान की बात बोलता है तो पिता की बात माननी पड़ेगी। अगर कोई वैष्णव आकर के भगवान की बात बोल रहा है तो वैष्णव की बात माननी पड़ेगी। जो भगवान की बात बोलेगा उसकी बात माननी पड़ेगी, और जो भगवान की बात नहीं बोलता उसकी बात मान ही नहीं सकते। अगर मानना चाहिएगा तो भी नहीं मान पाइएगा। तो बात तो कैसा है, लोग चाह करके भी भगवान के विपरीत जो बोले उसकी बात मान ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र के विपरीत है, वो सिद्धांतों के विपरीत है। पालन करने जाइएगा तो पालन नहीं कर पाइएगा, मानिएगा किसकी बात? मान ही नहीं सकते। तो ये बात, कोई भी भगवान के विपरीत बोलता है तो उसकी बात नहीं मान सकता। पर यहाँ पे भरत महाराज पे वो ब्राह्मण के नियम लगते थे, क्योंकि उनके पिता क्या बोल रहे हैं, भगवान की बात बोल रहे हैं, तो नियम तो मानना पड़ेगा। परंतु बात कैसा है, आजकल के लोग सब मिलावट वाली बातें बोलते हैं, आधा अधूरा। तो उस समय भी क्या था, उस समय पूर्ण रूप से भगवान की बातें नहीं बोल रहे। भरत महाराज पूर्ण रूप से भगवान, भरत महाराज के पिताजी, यहाँ पे जड़ भरत के पिताजी, भरत महाराज के पिताजी जो तो ऋषभदेव, जड़ भरत के पिताजी, वो भी ब्राह्मण थे परंतु भगवत भक्त नहीं थे। तो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की बात नहीं बोल रहे। अब पालन करना चाहेंगे तो भी तो कर नहीं पाएंगे। तो जड़ भरत ने इस जन्म में क्या किया, इस जन्म में अंधे, गूंगे, बहरे और मूर्ख बन करके जीवन का व्यापन किया। देखिए, यूं तो उन पे नियम लगता, परंतु उन्होंने नियमों की अवहेलना की। बिल्कुल सही बात, नियमों की अवहेलना की, परंतु किस लिए अवहेलना किया? क्योंकि वो भगवत भक्ति करते रहे। देखिए, बाहरी रूप से कोई शुद्ध हो जाएगा, मैं बार बार बोलता हूं, बाहरी रूप से शुद्ध हो जाएंगे ऐसा संभव नहीं। शारीरिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे ऐसा संभव नहीं। किसी भी दिन ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर नहीं शुद्ध होने वाला, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं होने वाला। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा सिद्धांत है कि हम लोगों को हृदय को शुद्ध करना। तो ये सब देखने समझने के बाद हृदय को शुद्ध करने के लिए कार्य करना चाहिए। अब हृदय को शुद्ध करने का कार्य क्या है जी? भगवान के नामों का कीर्तन करें, हैं? क्या करना चाहिए? सभी को भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, सभी को भगवान का स्मरण करना चाहिए। नव विधि भक्ति, जड़ भरत के तरह उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान की लीला का स्मरण किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया, परंतु सभी को अपनी वाणी नहीं सुनाई। वो अपने ही अपने चिंतन करते।
देखिए, गुरु भी आवश्यक नहीं है गुरु के लिए प्रचार करना। आवश्यक नहीं, बाध्यकारी नहीं। परंतु क्योंकि गुरु महाराज चाहते हैं उसलिए करते हैं। कोई भी क्यों करेगा? क्योंकि गुरु महाराज चाहेंगे, उनके गुरु महाराज चाहेंगे। तो यहाँ पे भरत महाराज वो नियम से भी बच गए। अगर कोई भगवान के लिए कार्य नहीं करता है, भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं पा रहा है, भगवान की लीलाओं में डूबा नहीं रहता है, अगर एक्सटर्नल शो कर रहा है, बाहरी दिखावा, तो कैसा है? उसको प्रेम जागृत तो हुआ ही नहीं है। अब प्रेम जागृत नहीं होने से तो व्यर्थ का श्रम है, बिना मतलब का श्रम है। ये ऐसा श्रम करके कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, व्यर्थ। तो जड़ भरत ने क्या किया? उन्होंने सच्चा प्रेम जागृत किया। व्यर्थ का श्रम करने से अच्छा सच्चा प्रेम जागृत किया। तो सच्चा प्रेम जागृत करने के लिए हृदय में अंदर ही अंदर है, हाँ, भगवत प्रेम में डूबे हुए थे, हैं, हाँ। और ऐसे जो भक्त होते हैं उनको कोई नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम लोगों ने कई बार ये बात को जाना है, अंत में कोई नियमों का पालन कर भी नहीं पाएंगे, अगर करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, ओके, राघव प्रभु जी आप अनुवाद पढ़ लीजिए, अश्लेषा माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जड़ भरत अपने पिता के समक्ष एक मूर्ख की तरह व्यवहार करते थे। यद्यपि उनके पिता उन्हें वैदिक ज्ञान में पर्याप्त रूप से शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने ऐसा व्यवहार इसलिए किया ताकि उनके पिता को ज्ञात हो जाए कि वे शिक्षा के योग्य नहीं हैं और उन्हें आगे शिक्षा देने का प्रयास त्याग दें। वे पूर्णतया विपरीत व्यवहार करते थे। यद्यपि उन्हें शौच के बाद हाथ धोने का निर्देश दिया जाता, वे पहले हाथ धो लेते थे। फिर भी उनके पिता वसंत और ग्रीष्मकाल में उन्हें वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उन्हें ओमकार और अ, व्यर्ति व्यारती के साथ गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, किंतु 4 मास बाद भी उनके पिता उन्हें शिक्षा देने में सफल नहीं हो पाए। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, जड़ भरत ने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अब हमको इस मार्ग से ही भगवत प्राप्ति करनी है, और क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था तो उसी मार्ग पे वो चल रहे थे। व्यर्थ में वो श्रम नहीं कर रहे थे। तो उनके पिता कोई खराब काम थोड़ी ना कर रहे थे, उनके पिता तो उनको मार्ग बता रहे थे, जिस मार्ग से जड़ भरत ब्राह्मण बनते, ब्राह्मण के संस्कार दे रहे थे। परंतु पिता के इस निवेदन को ठुकरा दिया। क्या किया? क्या किया जड़ भरत ने? पागलों की तरह कार्य करते थे। अंधे, गूंगे, बहरे और मूर्ख हैं। पिता फिर भी, क्योंकि पिता का दायित्व बनता है, पिता अपने नियम से कैसे विमुख हो जाए?
पिता का दायित्व बनता है कि चलो हम मेरे घर संतान आई है तो हमको इसको उच्च जीवन देना है। वो उच्च जीवन देने के लिए है ये जो वेदिति के साथ गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, ठीक। परंतु क्या हुआ कि जड़ भरत तो सीखने के हृदय ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनका लक्ष्य ही नहीं था। उनका तो लक्ष्य था भगवत प्राप्ति। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आश्लेषा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। जड़ भरत के ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपना हृदय एवं आत्मा मानते थे और इसलिए वे उससे अत्यंत आसक्त थे। उन्होंने अपने पुत्र को ठीक से शिक्षा देना बुद्धिमानी समझा और इस असफल प्रयास में लीन होकर उन्होंने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के नियम, जिनमें वैदिक व्रतों का पालन, शौच, वेदों का अध्ययन, नियम पद्धतियां, आध्यात्मिक गुरु की सेवा और अग्नि यज्ञ की विविध विधि शामिल है, सिखाने का प्रयास किया। उन्होंने इस प्रकार अपने पुत्र को शिक्षा देने की पूरी कोशिश की, किंतु उनके सभी प्रयास विफल रहे। उनके हृदय में आशा थी कि उनका पुत्र एक विद्वान विद्यार्थी होगा, किंतु उनके सभी प्रयत्न सफल नहीं हो पाए। सबके समान यह ब्राह्मण अपने घर से आसक्त था और वह भूल गया था कि एक दिन उसे मरना है। तथापि मृत्यु विस्मृत नहीं थी। उचित समय पर मृत्यु प्रकट हुई और उन्हें ले गई। तात्पर्य। जो लोग पारिवारिक जीवन से अत्यधिक आसक्त होते हैं, वे भूल जाते हैं कि मृत्यु भविष्य में आकर उन्हें ले जाएगी। वे आसक्त हो जाते हैं और मानव जीवन के कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते। मानव जीवन का कर्तव्य जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करना है, किंतु इसके स्थान पर लोग पारिवारिक कार्यों और कर्तव्यों में आसक्त रहते हैं। यद्यपि वे मृत्यु को भूल जाते हैं, मृत्यु उन्हें नहीं भूलती। अचानक वे शांत पारिवारिक जीवन के मंच से उखाड़ फेंके जाते हैं। कोई भूल सकता है कि उसे मरना है, किंतु मृत्यु कभी नहीं भूलती। मृत्यु सदा ठीक समय पर आती है। जड़ भरत के ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया सिखाना चाहते थे, किंतु वे अपने पुत्र की वैदिक उन्नति की प्रक्रिया से गुजरने की अनिच्छा के कारण असफल रहे। जड़ भरत केवल श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम श्रीमद्भागवत 7.5.23 के द्वारा भक्ति सेवा संपन्न करके भगवत धाम वापस लौटने में रुचि रखते थे। वे अपने पिता के निर्देश वे अपने पिता के वैदिक निर्देशों की परवाह नहीं करते थे। जब कोई भगवान की सेवा में पूर्ण रुचि रखता है, तो उसे वेदों में वर्णित सभी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। निस्संदेह सामान्य मनुष्य के लिए वैदिक नियम अनिवार्य है। कोई भी उनसे बच नहीं सकता। किंतु जब किसी ने भक्ति सेवा की सिद्धि प्राप्त कर ली हो, तो वैदिक नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निस्त्रैगुण्य यानी वैदिक नियमों से परे पारलौकिक स्थिति के मंच पर चढ़ने की सलाह दी। भगवद गीता 2.45। वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के विषय से संबंधित है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, इन सब से पारलौकिक हो जाओ, सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ और लाभ एवं सुरक्षा की सभी चिंताओं से रहित होकर आत्मा में स्थित हो जाओ। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, बाकी सब लोग हैं ना, भौतिक जगत के 3 गुणों से बंधे हुए, और उनको इन 3 गुणों को लांघने के लिए, 3 गुणों को पार करने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। परंतु जो भगवत भक्त होगा वो ये 3 गुणों से परे होगा।
उसको ये 3 गुण लांघने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत आसानी से भगवान के कहे अनुसार चल करके वो तीनों गुणों को पार कर लेगा। सामान्य लोग कैसे होते हैं, उनको कोई भी उत्थान का मार्ग दिखे तो उस पर चलना होता है। भरत महाराज के पिता कोई पापी नहीं थे, ब्राह्मण ही थे, और कोई खराब चीज नहीं बता रहे थे, ब्राह्मण शिष्टाचारी बता रहे थे। परंतु भरत महाराज ने वो ब्राह्मण शिष्टाचार भी स्वीकार करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में वो आसक्त हुए थे। यद्यपि वो पिछले जन्म में एक हिरण से आसक्त हुए थे, परंतु इस बार वो बहुत सावधान थे। हमको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं चाहिए, अपने पिता से भी आसक्ति नहीं चाहिए, और ये वैदिक नियमों का पालन करने से भी आसक्ति नहीं चाहिए। अंदर ही अंदर वो भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। सामान्य रूप से ये कर पाना असंभव है इस कली काल में। आज के दिन में, इस कली काल में ये सब कर पाना असंभव, नहीं कर पाएंगे। तो आज के दिन में क्या कर सकते हैं? इस कली काल में वैसे तो कोई भी नियम का पालन करना बहुत मुश्किल है, एक रियलिटी। किसी प्रकार का नियम का पालन नहीं करते, परंतु कोई शुद्ध भक्त जो मार्ग बताएगा, अगर हम उस मार्ग पे चल लेंगे तो बच जाएंगे। शुद्ध भक्त के नियम भी पारलौकिक ही होंगे। आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी समझ से, जागृति से शुद्ध भक्त के नियमों का आकलन नहीं कर पाएंगे। और अगर इस प्रकार के नियमों का पालन करेंगे तभी जा करके हम इन भौतिक बंधनों से उठ करके आध्यात्मिक कार्य कर पाएंगे। बाकी लोग अपना जीवन व्यर्थ बिताते रहेगा। बाकी लोग अपना जीवन व्यर्थ बिताएगा। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है ही नहीं भगवत प्राप्ति, उसका लक्ष्य है ही नहीं शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार चलना, है ही नहीं। तो सबको इस जगत में संघर्ष करने के ही लिए है। एक शुद्ध भक्त मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रतिनिधियों की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, और बाकी सब व्यर्थ अपना जीवन बर्बाद करेगा, व्यर्थ अपना जीवन बर्बाद। देखिए, अगर यहाँ पे भरत महाराज ना हो, मतलब जड़ भरत ना हो, कोई भी हो, तो उसे अपने पिता के नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर पिता उच्च सिद्धांतों में स्थित है, मैं तो यहां तक बोल रहा हूं, अगर बच्चा तमोगुणी है और पिता रजोगुणी है, तो पिता के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। पिता सतोगुणी है, बच्चा रजोगुणी है, तो पिता के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। पिता अगर वैदिक नियमों का पालन करते हैं तो पिता के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। परंतु भक्त, बच्चा कौन है? भगवत भक्त।
तो पिता के नियम का कोई पालन नहीं करना पड़ेगा। नरसिम्हदेव के अनन्य भक्त प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज को कोई नियम का पालन नहीं करना था। वहां पे दो एक्सट्रीम एंड था। पिता था बहुत बड़ा दैत्य और पुत्र था शुद्ध भगवत भक्त, तो पिता के नियम नहीं लगे। पिता के कहे अनुसार पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। स्त्री को भी, हम लोग आज सुबह भी शायद सुन रहे थे, आज सुबह की बात है, स्त्री को भी हर परिस्थिति में अपने पिता, अपने पति, अपने पुत्र का बातों का पालन करना, स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकती। आज के दिन में देखते हैं न तो पिता, न तो पति और ना ही पुत्र सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। उसमें क्या है, गुरु के कहे अनुसार चलना पड़ेगा। अगर कोई स्त्री ऐसी हो जो कोई भी नियम के अनुसार नहीं चल रही, तो असुर असुर वाला जीवन। बस कुछ आसुरी करने की भी आवश्यकता नहीं, बस स्वतंत्रता रखने की आवश्यकता। जो वैदिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है वो निम्न जीवन जी रहा है। जो भगवत भक्ति नहीं कर रहा है वो जीवन व्यर्थ कर रहा है। जो भगवत भक्तों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है वो जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो जिसको जीवन व्यर्थ करना वो तो कर सकता है। हम तो कहेंगे कि ऐसा जीवन व्यर्थ करके तो कोई लाभ नहीं है। ऐसा जीवन व्यर्थ करके क्या लाभ, ऐसा जीवन जी करके क्या लाभ? हम तो यही कहेंगे। हम तो कहेंगे कि भगवान के कहे अनुसार, भगवत भक्तों के कहे अनुसार जीवन जी लीजिए, कितना आसान जीवन। परंतु सामान्य लोग भगवान और शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते, जीवन को व्यर्थ करते हैं। अब व्यर्थ करेंगे तो क्या होगा है? पुरुषों से भी क्या अपेक्षित किया जाता है? जब आप लोग देखते होंगे स्त्रियों के लिए तो बोल दिया गया है कि पिता पुत्र, पिता पति पुत्र के नियम के अनुसार चले, जैसा वो बोलते हैं वैसा चले। तो पुरुषों से भी क्या अपेक्षित किया जाता है? पुरुषों से भी अपेक्षित किया जाता है शास्त्र सम्मत कार्य करे। तो पिता कैसा हो सकता है जो शास्त्र के अनुसार बोल रहा है? तो यहाँ पे देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे तो भरत महाराज, जड़ भरत को, यहाँ पे तो जड़ भरत को उनके पिता शास्त्र के अनुसार ही बोल रहे थे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो बाध्यकारी है, ही मस्ट फॉलो। जड़ भरत को ये नियम को पालन करना ही करना है। परंतु वहां पे अपवाद क्या है? जड़ भरत ऊंचे नियम का पालन कर रहा है, भगवत भक्ति का पालन कर रहा है, तो निम्न नियम को पालन नहीं कर रहा। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? हम लोग जब उच्च नियम को पालन करते रहते हैं तो निम्न नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यस, किसी को ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो जड़ भरत मात्र इसलिए अपने पिता के नियमों से परे थे क्योंकि वो भगवत भक्ति कर रहे थे। भगवत भक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है, उस पर कोई नियम नहीं लगता। अब इसमें भी क्या बात है? इसमें भी बात अंतिम में यही आता है कि ठीक है भगवत भक्ति कर लीजिए, परंतु गुरु ने क्या कहा? ऐसे जड़ भरत तो क्या किए, चुपचाप एकांत स्थान में बैठ करके अपनी भक्ति कर लिया। परंतु हमारे गुरु कहते हैं कि ऐसा, हमारे गुरु कहेंगे जड़ भरत ने किया है,
भरत महाराज ने किया। हमारे गुरु ऐसा कहेंगे एक स्थान पे चुपचाप बैठ करके भक्ति कर लो और कोई कार्य मत करो, नहीं। तो जब गुरु जो कहे वो नियम है। अंतिम में भी नियम क्या है? जो गुरु कहेंगे। ठीक है, जड़ भरत कर लिया, हमको नहीं बोला गया। और देखिए सच बात यही है, जो लोग सेवा नहीं करेगा वो अनुभव नहीं कर पाएगा। अभी भी हम लोग शायद भगवत गीता में पढ़ रहे थे सेवा के बारे में। जो लोग सेवा नहीं करेगा वो अनुभव नहीं कर पाएगा, परंतु जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक हृदय भगवान के लिए जोर जोर से धड़केगा नहीं धड़केगा। आप करके देख लीजिए, सेवा मत कीजिए। सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, बड़ा सरल सा बात बोलता है, आज्ञा पालन दृढ़ता से मत कीजिए। ज्यादा कुछ बात थोड़ी ना बोले, आज्ञा पालन में दृढ़ता मत रखिए। या तो आज्ञा पालन मत कीजिए या दृढ़ता मत रखिए। भगवान से इतना प्रेम जागृत नहीं होगा ही नहीं। कोई अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं। या तो आज्ञा पालन मत कीजिए आज्ञा पालन, या तो दृढ़ता से मत कीजिए। हैं, दृढ़ता मत लइए। आज्ञा पालन नहीं कीजिए, दृढ़ता मत लइए। अब आज्ञा पालन कर रहे हैं, दृढ़ता रख रहे हैं, तब तो भगवान से प्रेम अनुभव होता है। और जो आज्ञा पालन नहीं करता उससे पूछ के देखिए, वो बोलेगा देखिए हमको प्रेम अनुभव नहीं हो रहा है, प्रेम अनुभव नहीं हो रहा। प्रेम इसलिए अनुभव नहीं हो रहा, प्रेम तो है, अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अनुभव करना चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आपको द्वेष करना अच्छा लगता है। क्या द्वेष करना अच्छा लगता है? क्योंकि हमको भगवान की बातें, गुरु की बातें माननी नहीं है। ये स्थिति, माननी नहीं। जब माननी नहीं है तो फिर कौन बता सकता है? ये है। हम तो कहेंगे मान लीजिए, लाभ में रहिएगा, नहीं मानिएगा कष्ट में रहिएगा। मान क्यों नहीं लेता? फायदा आप ही का, फिर भी नहीं मानिएगा, फिर ये आपका चॉइस रहेगा। ठीक है, तो अच्छा तो यही है, मान लीजिए, आसान रहेगा। तो भरत महाराज के पिता तो वैदिक नियम बताते बताते शरीर त्याग दिए। जड़ भरत के पिता तो वैदिक नियम बताते बताते शरीर त्याग दिए, परंतु जड़ भरत ने स्वीकारा नहीं और वो संघर्ष ही करते रह गए। अब देखिए यहाँ पे जड़ भरत के पिताजी, वो भी कोई एलिवेटेड पर्सनालिटी होंगे तभी तो जड़ भरत को जन्म दिया। परंतु एक बात समझिए, जड़ भरत के पिताजी तो इतना सारा सिद्धांत बताते रह गए, इतना सारा अच्छा अच्छा बात बताया ना, कोई काम नहीं किया। जो जड़ भरत को इतना सारा बात बताया उससे कोई काम हुआ नहीं, परंतु क्योंकि उनके पुत्र जड़ भरत थे तो उनको मुक्ति प्राप्त हो गया है। बाकी कितना नियम पालन किया, क्या हो गया? क्या मिला जी? क्या मिला? तो जब हम अपने परिजनों के सबसे बड़े शत्रु हमको बनना हो, लोग बोलता है परिजन के सहायक बनेंगे। अगर परिजन का सबसे बड़ा शत्रु बनना हो तो भगवत भक्त मत बनिए। परिजन का अहित चाहते हो
तो भगवत भक्त मत बनिए। और अगर सच में हित चाहते हो तो भगवान की भक्ति कीजिए, कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। और अगर जागृति खुल गई तो भगवत भक्ति करने लग जाएंगे। बहुत लोग आप लोगों को देखने के बाद भगवान की बातें करने लग गए होंगे, थोड़ा बहुत सोचने लग गए होंगे। तो अगर जागृति खुल जाए, सही मार्ग पे चल लें तब तो ठीक, और नहीं चले तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी। तो कहां घाटा हुआ। परंतु जो भगवत भक्त नहीं है वो तो अपने परिजनों का शत्रु है, हैं? जो गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलता है वो अपने परिजनों का शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। वो अपने परिजनों का बुरा चाहता है। तो कुछ लोग बोलते हैं हमको अपनी माँ याद आती है, हम उनने शरीर त्याग दिया, पिता याद आते हैं, चाचा जी याद आते हैं, ये याद आता है, वो चला गया, ये चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखिए, आप उन सबके लिए कुछ और तो नहीं कर पाइएगा, परंतु अगर आपने भगवत भक्ति की, और अगर है भी तो, अगर आपने भगवत भक्ति की, वो स्वीकार कर लिए मार्ग, अंतिम समय में भी स्वीकार कर लिए, अंतिम समय तक मौका है, स्वीकार कर लिए, तब तक तो बहुत अच्छी बात है, वो भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर अस्वीकार कर दिए तो कम से कम फिर भी उनको मुक्ति का मार्ग है, अगर आपने शुद्ध भक्ति कर ली। और बाकी आप कितना भी सुबह से रात तक उनके चरण दबाते रहिए, हाथ दबाते रहिए, पीठ दबाते रहिए, है, सुबह से रात तक आगे पीछे डोलते रहिए, सारा इंद्र तृप्ति करा दीजिए, उससे भी लाभ नहीं होगा। हम ये नहीं बोल रहे निर्धारित कर्तव्य तो मत कीजिए, परंतु उससे भी लाभ नहीं होगा। लोग तो इंद्र तृप्ति करना चाहता है, आसक्ति करना चाहता है, बताइए ना क्या मिल जाता है। शुद्ध भक्त बन के क्या मिलता है वो तो हम बताने के लिए तैयार है, आसक्ति करके क्या मिलता है वो बता दीजिए। विशेष रूप से देखिए, अभी हम लोग संडे को देखे थे कि हर लोगों का बुरा परिस्थिति आता है ना। तो अगर कोई भौतिक जगत में हो तो बुरा परिस्थिति में क्या होगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड में जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत सारा अनर्गल बातें करेगा, अनर्गल विचारधाराएं आएंगी। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा एक नेशनल पास टाइम बन गया है, टाइम पास नेशनल टाइम पास बन गया है ना। जो लोग बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग, आई डू नॉट हैव माइंड टू थिंक एक्सेप्ट व्हाट कृष्णा सेज। हमारा तो ये विचारधारा है, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है, हमारे पास क्षमता ही नहीं है, जो कृष्णा बोलते हैं उससे ज्यादा हम समझ ही नहीं पाते, जो गुरु बोलते हैं उससे ज्यादा हम समझ ही नहीं पाते। तो बाकी सब तो ओवर थिंक करता है, हमको थिंक ओवर करना चाहिए व्हाट कृष्णा सेज एंड व्हाट गुरु सेज। वी शुड थिंक ओवर व्हाट कृष्णा सेज एंड गुरु सेज। जिनकी थोड़ी ज्यादा अंग्रेजी स्ट्रांग ना हो, थिंक ओवर का मतलब होता है विचार करना, ओवर थिंक का मतलब होता है अनर्गल विचारों में डूबे रहना। तो शब्दों की जगलरी कर दिया, थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया, तो ओवर थिंक करते हैं तो एक बीमारी है, और थिंक ओवर कृष्णा करेंगे तो उससे अच्छा कुछ काम नहीं कर सकते। तो लोग तो ओवर थिंक करता है, हमको थिंक ओवर करना चाहिए जो कृष्णा और गुरु बोलते हैं उसके ऊपर, तो फिर कष्टों से निकल जाएंगे। हैं तो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? हु इज दिस टॉपिक, कौन रोक रहा है? पर नहीं, हमको तो मेंटल स्पेकुलेशन करना है जी, हमको तो कल्पनाओं में डूबना है जी, हमको तो पागल बनना है जी। तो आपको कौन बचाएगा जी?
आपको कौन समझाएगा जी? ये बात तो हम तो कहेंगे पागलपन में मत डूबिए, मेंटल स्पेकुलेशन मत कीजिए, काल्पनिक जीवन मत जिए, जैसा भगवान कृष्ण बोलते हैं वैसा कीजिए। कितना अच्छा बात बोल रहे हैं, परंतु वो अधिकाधिक लोगों को नहीं सुनना। ठीक है, अधिकाधिक लोगों को नहीं सुनना, तो वो क्या करेगा? मेंटल स्पेकुलेशन करेगा, अपना सिर दर्द करेगा है? तो कृपया करके आप अपना जीवन लगाइए ताकि आप कृष्णा के कई बातों का पालन करें। उसमें आपको नियमों का पालन करने का आवश्यकता नहीं होगा। आप नियमों के परे जा करके भगवान कृष्ण जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा पालन करेंगे, जीवन को सार्थक बना लेंगे, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ रही है। नहीं तो बाकी सब तो जीवन बर्बाद करने का, बाकी सब मेंटल स्पेकुलेशन करते रहेगा, जीवन बर्बाद करते रहेगा। ठीक है, हाँ, तो समझिए, हमको परिवार से आसक्त नहीं होना है, हमको देश दुनिया से आसक्त नहीं होना है, हमको कृष्णा की बातों से आसक्त होना है, सभी को कृष्णा की बातों में आसक्त करना है, तब जाकर के हमारे कष्ट भी निकलेंगे, सभी के कष्ट भी निकलेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर की कोई जिज्ञासा होगी तो वो लेंगे। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगी अंजना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना है। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है। अब देख लीजिए बात कैसा है ना, ये जो भरत महाराज मतलब जड़ भरत जो कर रहे हैं ना, वो सामान्य कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। भगवत भक्ति जो होता है ना, हम सामान्य रूप से चलेंगे तो हम कर ही नहीं सकेंगे। तो भगवत भक्त कोई बताएगा तो मार्ग, तो हम उस मार्ग पे चल लेंगे, नहीं तो हमारा हृदय ऐसा नहीं है कि हम स्वयं के प्रयास से कुछ ऐसा कर लेंगे कि मतलब वैदिक नियमों के विरुद्ध जाकर के कोई काम कर ले। और न सिर्फ वैदिक नियम, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल बात होगा और ये होता है। प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा।
और नियमों को तोड़ने के लिए कुछ काम मत कीजिएगा, परंतु होगा यही, आप वैष्णव धर्म का भी पालन कीजिएगा, वो भी पालन करने में बड़ा कठिनाई आएगा, हो सकता है वो भी पालन ना कर पाए अगर शुद्ध भक्ति कीजिएगा। अगर शुद्ध भक्ति कीजिएगा तो ये सब होगा। तो जो दृढ़ता से चलेगा वो तो आराम से निकल जाएगा, और जो दृढ़ता नहीं रखता हो अब उसका क्या होगा आप सोचिए, बड़ा मुश्किल स्थिति, बड़ा मुश्किल स्थिति। ठीक है, यस, किन्हीं को कुछ पूछना है? मुझे तो बड़ा विचित्र लगता है कि बहुत लोग है ना, बहुत लोग बस चिंतन करते रहते हैं, बड़ा सोचते रहते हैं। मालूम है, जो भी आप सोचते हैं ना, जैसा भी आप सोचते हैं, आप अपना विनाश कर रहे हैं, गारंटी की बात। जो भी ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, जो भी ऐसा अनर्गल सोचते रहते, वो निश्चित रूप से अपना विनाश कर रहा है। आप किसी को जानते हैं सर? बस और बस अपना विनाश कर रहा है। और निकल कैसे सकता है? एक भगवत भक्त बता देगा तो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकल सकता। ठीक है, एक भगवत भक्त बताएगा तो निकल सकता, नहीं तो कोई मार्ग नहीं। ठीक है, यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? नहीं पूछना किसी को? चलिए, कोई चैट में है क्या? गुरुजी कल रात से वाईफाई नहीं चल रहा था, मॉर्निंग मोबाइल डेटा इवनिंग में ही एग्जॉस्ट हो गया, डेली लिमिट इवनिंग की क्लास हो गई, अभी तक भी नहीं, अभी अभी तक भी चल रहा है, बुद्धि से भरे। डेटा ही तो एग्जॉस्ट हुआ है, भक्ति थोड़ी ना एग्जॉस्ट हुई है। कृष्णा अनलिमिटेड है, कृष्णा जो पाते हैं वो अनलिमिटेड है, कृष्णा की कृपा अनलिमिटेड है, कृष्णा की भक्ति भी अनलिमिटेड है। तो क्या है, ये सब तो भौतिक जगत का थोड़ा रुकावट है, तो वो लिमिट थोड़ी ना करेगा अनलिमिटेड को, करेगा क्या है? डेटा ही ना खत्म हुआ है। यही बात है। ठीक है, हाँ, भजन लालसा कौन सा था? गीत 7 था कि 6 था? मैं पहले बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, अब बहुत कम हो गया गुरुजी। हाँ, गुड, थिंकिंग ओवर कृष्णा भर गया होगा है? हमारा यही काम ही है, हमारा यही काम ही है, हमारा बिजनेस ही यही है? असली बिजनेस हमारा यही है? भौतिक जगत के, अब देखिए वो कब है, जब आप मेरे आज्ञा को स्वीकारिएगा तब। ठीक, मालूम है क्या, अगर कोई गौर करेगा ना तो देख पाएगा, पहले जितना कार्य होता रहता है सभी का बस एक लक्ष्य होता है, किस तरीके से गुरु की बातों को स्वीकार करना। पहले जब क्लासेस आते हैं तो उसका बस एक ही चीज चलता है,
किस तरीके से भगवान की बातों को स्वीकार कर लें, गुरु की बातों को स्वीकार कर लें। तो भगवान की बातें जब अच्छी लगती है तब आते हैं लोग, भगवान पर श्रद्धा होता है, भगवत गीता पर श्रद्धा होता है तो आए। फिर तब से बहुत वर्षों तक बस यही संघर्ष होता है, बहुत दिनों, महीनों, सालों तक। अब बात इसमें बस इतना सा होता है, जो जितना अपराध करता है उसको उतना जल्दी स्वीकारना होता है। अगर अपराध करते हुए स्वीकारेगा नहीं तो भक्ति से और दूर होते चले जाएगा। या तो अपराध को त्यागते चले जाओ, अपराध को कम करते चले जाओ, तब बच जाओगे। और अपराध को अगर कम नहीं कर रहे हैं तो फिर शरणागत हो जाओ, तब बच जाओगे। नहीं तो कोई अपराधी है ना, वो निकल जाता है। भगवत प्रेम को बहुत आसानी से त्याग देता है। तो पहले क्या संघर्ष होता रहता है, किस तरीके से हम भगवान की बातों का पालन करें, किस तरीके से हम गुरु की बातों का पालन करें। बहुत समय तक यही संघर्ष चलता रहता है। फिर कभी ऐसा हृदय होता है कि अब हम गुरु की बातों का पालन करेंगे। तो संघर्ष ये होता है कि कैसे हम पालन अब करें। पहले तो ये होता है कि हम पालन करें कि नहीं करें, तो संघर्ष यही चलते रहता है, भौतिकता का पालन करें कि भक्ति का पालन करें। फिर स्ट्रगल ये होता है किस तरीके से पालन करें। करना तो चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। पहले करना भी नहीं चाहते हैं परंतु अच्छा लग रहा है ना। पहले तो करना भी नहीं चाहते पर ये ठीक है, ये बात सही है, अच्छा लग रहा है। तो शुरुआत में तो ये चलता है, धीरे धीरे फिर ये चलता है किस तरीके से पालन करें। फिर चलते चलते ये स्थिति आती है कि पालन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जब ये स्थिति आएगी कि हम पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं पर पालन नहीं कर पा, अब बदलाव आएगा। अब बदलाव आएगा। पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से हमारा प्रयास, पूर्ण रूप से, पर कर नहीं पा रहे, है ना। अब बदलाव आना शुरू होगा। असली बदलाव अब है। इसके बाद जब पालन कीजिएगा तब प्रेम जागृत होगा। गुरु जैसे बोल रहा है, अभी गुरु को बोलने का भी आवश्यकता नहीं कि आपने अच्छा किया। अगर गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के लिए किया है और अनुभव भी हो रहा है कि हाँ धीरे धीरे हम चल रहे हैं, ऑल्दो अभी तक किए भी नहीं है, तब भी धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगेगा। फिर समय आएगा कि गुरु की प्रसन्नता के अनुरूप कार्य कीजिएगा। वैसे पूर्ण रूप से गुरु को प्रसन्न कर पाना तो संभव नहीं है, परंतु कम से कम एक बात का पालन कर रहे हैं। हम बहुत तो पालन नहीं कर पा रहे हैं, एक बात का पालन कर रहे हैं। तब फिर धीरे धीरे वो जो भी पालन कर रहे हैं उससे प्रेम बढ़ने लगेगा। फिर जब ये प्रेम बढ़ेगा फिर कृष्णा के लिए प्रेम बढ़ेगा। और फिर वो प्रेम कैसा होगा, फिर वो अटूट प्रेम होगा। हैं? अभी तक तो कैसा था, अभी तक तो ढलकता रहता था, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ये कभी। तो कैसा है, जब तक गुरु के लिए कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होइएगा, अभी तक तो प्रेम आया भी नहीं। अभी तक तो प्रेम नहीं आया। काम कीजिए, जब काम कीजिएगा तो अनुभव होगा। जब गुरु का एक एक बात पालन करने का कोशिश कीजिएगा और असफलता आएगा और संघर्ष कीजिएगा, परंतु फिर भी गुरु की वाणी का पालन करना है, दृढ़ संकल्प है, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो गुरु के अनुसार चलेंगे, उन्हीं की बातों का पालन करेंगे। अब ये दृढ़ता आएगी तब जाकर के वो प्रेम अनुभव होगा। अभी प्रेम अनुभव होना इतना आसान बात नहीं होता है। तो जब वो प्रेम अनुभव होगा ना, उसके बाद सारा चीज बहुत छोटा लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको भगवत प्रेम अनुभव होगा। ये जो प्रेम अनुभव हो रहा है उससे भगवत प्रेम अनुभव होगा, भगवान का प्रेम अनुभव होगा। फिर सब कुछ छोटा है। ये बात सही है ना। तो कृपया करके सबको धीरे धीरे चलिए। कोई कष्ट है तो हमको बताइए, हम तो कष्ट निवारण के लिए हैं, सच में है।
ओवर थिंकिंग उसलिए रुकता है, नहीं तो बाकी लोगों का तो नहीं रुकता। बस उन्हीं का रुकेगा जो आज्ञा अनुसार चलना चाहते हो। और जिन जिन का रुका है देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा तो आज्ञा पालन कर रहा हूँ, और जिनमें बदलाव नहीं आ रहा वो भी देख लीजिए, आप आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहते, उसलिए ओवर थिंकिंग नहीं रुकता। अभी भरत महाराज का ही देख लीजिए, भरत महाराज का कैसा है। भरत महाराज के जन्म में जब थे तब वो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, मैं आप ही की भाषा में बात कर रहा हूँ, ऑल्दो मुझे ये शब्द ओवर थिंकिंग अच्छा नहीं लगता, परंतु फिर भी भरत महाराज जब हिरन से आसक्त थे तो वो ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि हिरन का क्या होगा, हिरन का क्या होगा। परंतु अब जड़ भरत के रूप में ही इज नॉट थिंकिंग, वो सोच भी नहीं रहा है, ही इज थिंकिंग ओवर कृष्ण। तो अपनी इंद्रियों का भी उपयोग नहीं कर रहा, आंख नाक मुंह कान कुछ भी नहीं। अब बस वो थिंकिंग ओवर कृष्णा चल रहा है। जब थिंकिंग ओवर कृष्णा होगा तो शुद्ध हो जाएंगे। मैंने भी पर्सनल मैसेज करके बताया गुरुजी को कि अब भी ज्यादा नहीं सोचती, पहले अब टेंशन नहीं लेती, ज्यादा सोचती पहले, मतलब कहने का मतलब ये है पहले सोचती थी अब नहीं सोचती। हाँ, अब ज्यादा नहीं सोचती। ओके, यस। यस, अच्छा है, बहुत अच्छा। जब तक अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझेंगे तब तक ओवर थिंकिंग ही चलेगा, जब गुरु को श्रेष्ठ समझेंगे तो थिंकिंग ओवर कृष्णा चलेगा। ये तो आपका विकल्प है, आपको क्या चाहिए तो आपका विकल्प है, ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना। हाँ, संगीता माता जी, हरे कृष्ण। आप पूछिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, हमारे हस्बैंड की कुछ जिज्ञासा आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, पूछिए। हेलो, प्रणाम सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुस्कान के पापा बोल रहे हैं सर। जी जी। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 जून 1965 का है। तो मैं जब से मेहनत करता हूँ कामयाब होता हूँ, लेकिन फिर जीरो पे आ जाता हूँ। और आज हम जो भी काम में हाथ डाल रहे हैं मेरा काम बनते बनते नहीं हो पा रहा है। और मेरा घर जो पुश्तैनी है उसके लिए हम लोन अप्लाई कर रहे हैं, कि लोन होते होते मेरा नहीं हो पा रहा है और उस घर को लेना है, तो समझ में नहीं आता क्या करें। देखिए क्या है, सबसे पहले कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उसकी बातों का पालन कीजिए। जी। बाकी सारी चीजें आएंगी और चली जाएंगी। जी। अगर भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे हम घर लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो घर किस लिए रहने का कोशिश कर रहे हैं? ताकि जीवन अच्छे से कम शांति से कटे, बच्चों के लिए सोचता रहता हूं। अब देखिए क्या है, बात समझिए, अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति अच्छे से नहीं करेंगे तो जीवन छोड़िए, ये जीवन छोड़िए, इसके बाद लाखों जीवन आने वाला है, वो सारा बर्बाद हो जाएगा। जैसे एक बच्चा कभी पढ़ाई करता है तो माँ बाप क्या बोलता है कि अच्छे से पढ़ाई कर लो बेटा, अगर ये वाला एग्जाम दे दोगे तो आगे तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जी। होता है ना? तो ठीक इसी प्रकार से इस जन्म में अच्छे से भक्ति कर लीजिए, और अगर नहीं कीजिएगा तो आगे जीवन अच्छा नहीं होने वाला। जी। तो देखिए, घर परिवार तो अच्छा है, पर कैसा है,
आपने तो बेटे के लिए भी देखा है कि अगर भगवान कृष्ण की बातों का पालन किया तो क्या हुआ, बुराइयों से बाहर निकले थे। पर क्या है, लोग भगवान का बात का पालन करना नहीं चाहता, नहीं करता है तो फिर क्या होता है, फिर संघर्ष करता है। जी तो यही बात है, अगर आप भी भगवान की बातों का पालन करेंगे तो आप भी संघर्षों से निकलेंगे। ये जी सबके गुरुजी, है। भगवान कृष्ण बस मेरे थोड़ी ना है, सबके हैं। जी जी सबके हैं तो सभी को भगवान की कृष्ण के बातों का पालन कर लेना चाहिए। जी अब गुरुजी, पालन नहीं करते हैं तभी तो संघर्ष बढ़ता है। पालन कर लीजिए, कोई मुश्किल बात थोड़ी। पर मालूम है क्या, ये सब इतना मत सोचिए कि क्या किस घर में रह रहे हैं, कैसा रहेगा। देखिए क्या है, आप अप्लाई कीजिए, जो काम करना है वो तो कीजिए, परंतु ज्यादा उस पर चिंतन नहीं करके भगवान पे आश्रित रहिए। जब भगवान की भक्ति करते रहिएगा ना, तो सीरियसली होगा क्या, होगा ये कि आप भगवान के प्रेम में लीन हो जाइएगा। उसके बाद क्या होगा, आप अपने आप को, अपने परिवार में बहुत अच्छे संस्कार ये दे पाइएगा कि प्रेम में लीन रहो भगवान के। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कष्ट समाप्ति होगा। आपने तो व्यक्तिगत रूप से देखा भी हुआ है, घर में कष्ट समाप्त हुआ है भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर लीजिए। जी गुरु, ये तो आसान है। तो क्या कीजिए, भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। धीरे धीरे सारे प्रकार के कष्टों से निकलेंगे, सभी प्रकार के कष्टों से। ठीक है, बस यही नहीं, जितना प्रकार का कष्ट है सभी से निकले। जी गुरु, और बस आप ही का बात नहीं है, आप सबका देख लीजिए। हम यहाँ पे कम से कम 10-15 लोगों से बात करना आने के लिए तैयार है, जो साफ साफ एडमिट करेगा कि हमारा सारा कष्ट समाप्त हुआ है। सारा सारा मतलब सारा। पर ये जी मत सोच करके चलिए कि हमारा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा दीजिए भगवान, हमको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा दीजिए, हमको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ना ना ना, ऐसे नहीं। आप बस भगवान की बातों का पालन कीजिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जी भगवान गुरु, पर श्रद्धा रखिए, गुरु पर श्रद्धा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिए बस, जी गुरु, सब अच्छा होगा। जी कीजिए गुरु, तो कीजिए। देखिए बेटे ने किया तो बेटे का अच्छा हुआ ना, अब नहीं करे तो फिर हम क्या कर लें। जी अगर गुरु, नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी गुरु, देखिए भगवान ने बड़ा साफ साफ बोला है कि आप जितनी मेरी बातों का पालन करते हो, हम आपको उतना ही आपके लिए हम खड़े रहेंगे। बात कैसा है कि भगवान की बातों का क्यों पालन करना होता है। आपको ये बोल सकता है कि भगवान ऐसे कैसे है कि भगवान बोलते हैं मेरी बातों का पालन करो। देखिए, जैसे कोई खाएगा तो मुंह से ही खाएगा ना, नाक से तो नहीं खाएगा। जी जी, परंतु कभी कभी जब ऑपरेशन होते रहता है तो नाक से भी फूड पाइप में नली जाती है ना, जी नाक से। गुरु, तो बात कैसा है, ये नाक से फूड पाइप में अगर डाल दिया जाएगा तो वो सुविधा नहीं है, वो असुविधा है। तो जी अगर आप नियम के विरुद्ध चलिएगा तो आपको कष्ट ही मिलेगा, वो असुविधा ही होगा, नाक से फूड पाइप में डाल रहा है। परंतु हम तो कह रहे हैं, देखिए मुंह से खा लीजिए, कितना सामान्य बात। ठीक इसी प्रकार से हम सभी पूरे जो विश्व में है ना, सब कोई भगवान के नियम से चल रहा है। तो हम तो बोल रहे हैं कि भगवान जैसे जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा पालन कर लीजिए, जीवन आसान है। परंतु अगर नहीं कीजिएगा तो फिर वही नाक से फूड पाइप वाला बात होगा। अक्सर लोग यही कर रहा है, अक्सर लोग भगवान की बातों के विरुद्ध ही जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, बोल रहा है बड़ा एंजॉयमेंट है, मुंह से खाना भी नहीं पड़ रहा है। वो सब इतना पागल हो गया है, फूड पाइप में, नली में वो खाना डाल दिया जा रहा है, बोल रहा है देखो खाना भी नहीं पड़ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। तो ये आनंद का बात नहीं है, हॉस्पिटल में जो भर्ती रहता है उसको ऐसा होता है। जी जी, तो हमको भगवान के नियम का पालन करना चाहिए। भगवान के नियम का पालन करना मतलब जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसा है, जैसे मुंह से खाना खाना, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो काम करना चाहिए। तो भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसा पालन कर लीजिए, वही स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उससे क्या होगा, सारी प्रकृति आपके अनुसार चलने लग जाएगी। परंतु आपको शुद्धता से भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना है, तब होगा। जी ठीक है, ठीक, तो आप पालन कीजिए। आज तक आपने नहीं किया, आपने इतना जीवन जिया ना, नहीं किया है, अब आप कीजिए। और अब आप देखिए कि सच में होता है कि नहीं होता है। अब मेरे कहने पे कीजिए और उसके बाद फिर बताइएगा सच में ठीक, होगा, ठीक, सच में होगा। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलिए, फिर सब सही सच में अच्छा होगा, ठीक, रास्ता खुलेगा। ठीक, ठीक, हरे राधे राधे राधे। राधे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, इन्हीं और की बातें।
हम तो कोई दवाई नहीं दे रहे, हम तो बस यही बोल रहे हैं भगवान कृष्ण जैसा ऐसा बोल रहे हैं वैसा वैसा कीजिए। और कानों से आप क्लास में सुनेंगे ही, आरती चली रही है, क्लास में बात चली रही है, जो जो चल रही है उसके अनुसार कर लीजिए, बस हो गया, उतना ही दवाई है। हाँ, हमारे लिए और कुछ नहीं है, बस इतना सही है। श्रवण कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए, है, और प्रसाद पाइए भगवान का, बस इतना सा कीजिए, देखिए सब धीरे धीरे सब बदलेगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ और पूछना है, कुछ और बताना है? नहीं, आई होप सभी की जिज्ञासाएं सारी उत्तर हो गई हो। नहीं कुछ उत्तर हुई है, पूछिएगा, बार बार पूछिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।